जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रहस्य वो बदल दे आपकी जिंदगी। आज एक छोटा सा विषय हम लेके आए हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है और हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है। देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम दूसरों से परेशान हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि हम दूसरों से नहीं बल्कि अपने स्वयं से परेशान हैं। जो व्यक्ति अपने मन से खुश है वो दूसरों से परेशान कभी नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति अपने मन में खुश नहीं है वो दूसरे चाहे उसको कितना भी खुश कर ले वो खुश हो ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन ही है और हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। तो हमारा जो मन है वो हमारा शत्रु कैसे हो सकता है? हमारा मन शत्रु हमारा हो सकता है जब हम अपने किसी पूर्व की गलती के कारण बार बार नेगेटिविटी धारण कर लेते हैं। किसी काम को बार बार करने से जब हमें उसमें सफलता नहीं प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले हमारा मन हमें खुद को दोषी ठहरा देता है। हमें खुद को कमजोर महसूस कराने वाला जो तत्व है वो है हमारा मन। इसलिए मन को सबसे बड़ा शत्रु भी कहा गया है। एक कहावत है कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, मन ले जाए मन कहीं और। तो मन है वो स्थिर नहीं है, न ही इसकी कोई सीमा है, लिमिटेशन विहीन है, कहीं भी इसको ले जाया जा सकता है। आप कल्पनाओं के माध्यम से मन के जरिए कहीं भी जा सकते हैं। अब जाने की बात अगर हम विचार करें तो ये दो तरीके से काम करता है। मन के दो वे होते हैं काम करने के, एक होता है सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक। जब ये नकारात्मक भाव उत्पन्न कर लेता है तो ये सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है हमारा। हम जो कार्य करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, मन में अगर नेगेटिविटी आती है तो हमें हर कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें कि सकारात्मकता, जब मन हमारा सकारात्मक बातें पकड़ लेता है, एक दिशा निर्देश होता है जो प्रकृति हमें अपने हमारे विचारों के माध्यम से कार्य करने के लिए इंगित करती है। अगर हम उसका पीछा करते हैं और सकारात्मक रास्ता हमारा होता है तो हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं। वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का कारण होता है। तो आइए मन को शत्रु कैसे बना लेते हैं और कैसे हम इसको मित्र बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मन हमारा एक देवीय शक्ति है। ईश्वर ने जैसे ही शरीर की रचना करी है तो उस शरीर के साथ के अंदर बहुत से ऐसे तत्व है, बहुत सी ऐसी शक्तियां जो अदृश्य हैं वो हमें प्रदान भी करी हैं। सारा खेल इस यूनिवर्स का बनाया हुआ है, जिसे हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। पंच तत्वों से बनाया ये शरीर है, वो जैसे पांच तत्व मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर अकेला कुछ नहीं कर सकता जब इसमें मन नहीं हो, इसमें बुद्धि नहीं हो, विवेक नहीं हो, अहंकार नहीं हो, लोभ मोह नहीं हो, तो ये किसी काम का नहीं है। एक निर्जीव पत्थर की भांति अगर ये तत्व के अभाव में ये पड़ा रहता है। जैसे ही इसमें प्राण ऊर्जा आती है और मन के जरिए हम बुद्धि को अगर चलाते हैं और साथ में अगर आत्मा का साथ मिल जाए तो ये आत्मा परमात्मा का मिलन होते बाहर नहीं लगती। तो मन को शत्रु ने बना करके मन को हमारा मित्र बनाना है। जब ये सकारात्मक बातें का पीछा करता है, अनुगमन करता है, तो ये हमारा मित्र ही बनता है और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है इसका मित्र बनना। जो व्यक्ति समस्याओं से घिर करके और अपने आप को निचोड़ देता है, तोड़ लेता है, उसके लिए मन है वो उसका सबसे बड़ा शत्रु है, कभी पीछा नहीं छोड़ता। चारों तरफ इसका एक पैटर्न बन जाता है नेगेटिविटी का, जो उसको उस पैटर्न से बाहर निकलने नहीं देती है। बहुत से प्रयास करने के बाद भी अगर ऐसी असफलता हाथ में आती है तो मान लीजिए वो जो मन है वो उस व्यक्ति को मृत्यु की छाया तक भी ले जाता है। तो मन को मित्र बनाना कैसे सीख सकते हैं? मन को मित्र बनाने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान और चिंतन करना होता है। अगर ध्यान और चिंतन करोगे
तो ये जो नेगेटिविटी का पैटर्न है, ये जो मन को हमने अपना शत्रु बना लिया है, इसको उस नेगेटिविटी से हटाने के लिए उस पैटर्न को तोड़ना हमारे लिए जरूरी है। जैसे ही हम चिंतन करते हैं, ईश्वर को हमारा आराध्य मानते हैं, तो फिर वो जो नेगेटिविटी का पैटर्न है वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है और हम उस नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हैं। फिर दूसरा कार्य हमें करना होता है धार्मिक कार्य, जो हमें हमारे ईश्वर ने हमें जो डायरेक्शन दिए हैं, जिस उद्देश्य के लिए ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें उनका चिंतन करना होगा। वो हमें आगे का मार्गदर्शन करेंगे कि किस प्रकार से हमें उस नेगेटिविटी को त्याग करके और पॉजिटिव वे से हमें आगे बढ़ना है। दूसरा तरीका हमारा होता है, जैसे ही नकारात्मक बातें आपके विचारों में आती हैं, तो तुरंत समझ जाइए कि ये हमें फिर से किसी नए समस्याओं में डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो प्रकृति को समझो और उस नेगेटिव विचार को ब्रेक करके और एक अच्छे ईश्वर की चिंतन करने में, नामजप करने में अपने आप को लगा दीजिए, ताकि उस नेगेटिव विचार को वहां से ब्रेक किया जा सके। तीसरा, मन को हमारा मित्र बनाने के लिए वो कार्य करें जिसमें हमारी रुचि है। आप क्या कर रहे हो, सुबह से रात तक आपने कितने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, किस किस विषय में आपने विचार किया है, आप उसका चिंतन कीजिए। अगर चिंता की समस्या आपके दिमाग पर हावी हो जाती है, तो वो आपको इस नेगेटिव यानी मन को शत्रु बनाने में हमारी मदद करती है। मन अगर हमारा शत्रु बन गया तो सबसे पहले हम अपने आप को खत्म कर लेते हैं। दूसरों को हमारे प्रति कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं होती जब मन हमारा शत्रु है। और दूसरी बात कहते हैं कि जिस पर कृपया राम की होए, ता पर कृपया करे सब कोई। तो मन हमारी बुद्धि को प्रारब्ध के अनुसार चलाने में सहयोग करता है। मन घेर लेता है हमारी बुद्धि को, और बुद्धि के ऊपर जब ऐसा पैटर्न बन जाता है, तो उस पैटर्न को तोड़ने के लिए हमें फिर से दिमाग का प्रोग्राम करना पड़ता है, और उस नेगेटिविटी वाले विचार को त्याग करके और सकारात्मक विचार को ग्रहण करने के लिए हमें मेडिटेशन करना आवश्यक हो जाता है। यदि हम इसी प्रकार जीवन शैली को जी रहे हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये मन हमारा शत्रु है। और जब हम खुशियों से भरपूर होते हैं, नई नई ऊर्जाओं से सिंचित होते हैं, नए नए कार्य करने में हमारी रुचि बन जाती है, और जो बाह्य प्रदर्श्य है, जो दुनिया जिसको हम बोलते हैं, संसार मोहमाया जिसको बोलते हैं, जब हम उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम सकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं। और यही जो लोग हैं वो हमारा मान सम्मान करते हैं। यही जो वजह है कि हमें उस नेगेटिविटी से बाहर निकल करके और पॉजिटिविटी जाने के लिए प्रेरित करती है। आइए समझने के लिए रहस्य वो बदल दे आपकी जिंदगी चैनल के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं इस चैनल के ऊपर, और आपसे आशा भी करते हैं कि ये जो माइंड को रीप्रोग्राम करना, मन को शत्रु कब बना लेते हैं और मन हमारा शत्रु से मित्र कब बन जाता है, इन विषयों के चर्चा के माध्यम से समझने के लिए धन्यवाद।